हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, हम फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं जो कि बहुविकल्पीय थे। आज हम आप लोगों को गद्यांश के पैरा और पद्यांश के पैरा बताएंगे। देख लीजिए, पहला है आपका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और अधिक महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे तो हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी का अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। बच्चों, यहाँ पे इस गद्यांश के माध्यम से भारतेंदु जी का कहना है कि भारत का यह दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने आलसी स्वभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। वो रेलगाड़ी के डिब्बे के समान होते हैं जिसको चलाने वाला इंजन चाहिए। इंजन के अभाव में वे एक स्थान पे खड़े रहते हैं, उनमें गति नहीं होती है। उसी प्रकार भारतीय भी विद्वान एवं शक्तिशाली होने के बावजूद सही नेतृत्व के अभाव में जो है बेजान पड़े रहते हैं। यदि कोई सही एवं योग्य नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों को का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों से धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोल कर देख लो और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनसे जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में उसका विधान है, उनको चलाइए। इसमें भारतेंदु जी कहते हैं कि समाज में प्रचलित व्रत नियम अनुष्ठान त्योहार आदि सब हमारे सामाजिक धर्म हैं। हमारे पूर्वज ने इन्हें समाज और कल्याण के लिए मानव हित के लिए बनाया है ताकि इन पर चलकर समाज में एकता भाईचारे की भावना बनी रहे। इसी के परिणाम स्वरूप देश के समय समय पर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। यदि आज वे हमारे समाज की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे तो उनमें आवश्यक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, किंतु परिस्थितियां बदली और ऋषि मुनियों व बुद्धिमान पूर्वज द्वारा बनाए गए नियमों का उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर उनका रूप बदल दिया। इससे वे धर्म त्योहार व नीतियां हमारे लिए कल्याणकारी न होकर हमारे बंधन बन गए। उनमें बहुत से पाखंड व प्रपंच जोड़ दिए गए और बहुत से अंधविश्वासियों ने लोगों को घेर लिया। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हर तिथि में ही कोई न कोई त्योहार और सभी स्थानों को तीर्थ बनाने का ढोंग आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों की उन व्रत त्योहारों पर से आस्था भी समाप्त होती जा रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। हमें उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ध्यान पूर्वक व सतर्कता पूर्वक यह देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इन विद्वानों का निर्माण क्यों किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या वे विद्वान उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हो रहे हैं। यदि नहीं तो देश काल व परिस्थितियों के अनुसार उन नियमों व विधानों में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। पाठ 2, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। इसमें सूर्य और चंद्रमा
वे दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। उनमें सक्रियात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब विशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तो वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो खूब तेजस्व और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आँख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया। इन पंक्तियों में लेखक सूर्य और चंद्रमा का मानवीकरण करते हुए कहता है कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आंखें हैं। इनमें से एक आंख यानी सूर्य ने जब अपनी हजारों किरणों की चमक के साथ संपूर्ण संसार का अंधकार दूर किया तब वह चमक उठा। दूसरी ओर लेखक प्रातःकालीन सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। प्रातःकाल जब सूर्य अपनी सहसों किरणों की चमक बिखेरते हुए आकाश में ऊपर उठता है तब चंद्रमा निस्तेज और किरणहीन हो जाता है और पश्चिम के आकाश में धूमिल हो जाता है, क्योंकि तेजस्वी वीर और शक्तिशाली पुरुष के सम्मुख सामान्य व्यक्ति प्रभावहीन हो जाता है। जैसे बच्चों इसका अर्थ यही है कि तेजस्वी व्यक्ति जो है वीर और शक्तिशाली पुरुष के जब पुरुष के सम्मुख सामने आता है तो वह सामान्य व्यक्ति जो है प्रभावहीन हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तीसरा लेसन बेटा, आचरण की सभ्यता। इसमें ये पहला वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टु शुद्ध श्वेत पात्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नर्मदा, दया, प्रेम, उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और आत्मा का एक अंग हो जाता है। इसको बच्चों देख लीजिएगा। इसके पद्यांश इस गद्यांश के जो क्वेश्चंस हैं इनको देखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। आचरण कब प्रकट होता है गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। निघट्टू का क्या अर्थ होता है? निघट्टू का अर्थ होता है बच्चों सूची या शब्दकोश। फिर उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य में आत्मा अजर अमर है और उसमें अनंत ज्ञान और शक्ति का आनंद भंडार है। यह वाला भी पैरा आप देखिएगा, इसके क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं, इनको तैयार कर लीजिए। हारफैली में बच्चों लेसन 4 तक ही आएगा और काव्य में साखी के जितने भी आपके दोहे हैं इनको आप सब तैयार करिएगा। ठीक है, क्योंकि साखी पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार जिनि मानस्तय देवता करत न लागी बार। जो सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उखाड़िए अनंत दिखावण हार। यहाँ पे कबीरदास जो हैं अपने गुरु पर ब्रह्मा के समान मानते हुए कहते हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार निछावर कर सकते हैं। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, ठीक है, अपने गुरु पर एक दिन में कई बार निछावर कर सकते हैं। जिन्होंने हमें मनुष्य से देवता, ठीक है, गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। हमारे गुरु की महिमा जो है अनंत है, उन्होंने बहुत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उखाड़िए अनंत दिखावण हार। आगे कह रहे हैं
उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की और मुझे अनंत का, अनंत सत्ता का, प्रभु का, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वे प्रभु की सत्ता से परिचित कराने वाले एवं उनका दर्शन कराने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लंबा मार्ग, दूर घर, विकट पंथ बहुमार। उसके बाद है यला, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। पदावली में बच्चों यला करिए, याद कर लीजिए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। संतो भई आई ज्ञान की आंधी, काहे रे नालिनी तू कुम्भलानी। विनय वत्सल भ्रमर गीत में विनय का अब के राख लेहु भगवान। अर्थ सब देख लीजिएगा बच्चों, अगर अब समय इतना नहीं है कि हम पूरा अर्थ आपको बता सकें। भ्रमर गीत का उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, निस दिन बरसत नैन हमारे। भरत महिमा का लंका दहन का देखिए, बाल्धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। दोहावली का हरो चरई तापहि भरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। विनय पत्रिका का ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस्कन की। ये है आपका, इसको देखिएगा। भक्ति एवं श्रृंगार में आइए। इसका पहला, करो कुबत जट कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होवेंगे सरल ही, बसति त्रिभंगी लाल। एक ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये ललन सलोने अरु रहे, अति स्नेह सोपागी। खंड काव्य में आपका सूतपुत्र है। सूतपुत्र में नायक का चरित्र चित्रण और नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। और बच्चों, खंड काव्य में आपका सूत्रपुत्र आता है। ये सूत्रपुत्र में नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सूत्रपुत्र नाटक के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। सूत्रपुत्र नाटक के आधार पर तृतीय अंक की समीक्षा कीजिए। ठीक है, सार अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका नाटक हो गया। जीवन परिचय में आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तैयार कर लेंगे। और जो है पद्य में बच्चों सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय तैयार करिएगा काव्यगत सौंदर्य के साथ। ठीक है, काव्यगत का मतलब उसमें काव्यगत सौंदर्य में उनकी कृतियाँ, भाषा शैली, ये सब है। ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है।
इसके बाद बच्चों रस छंद अलंकार के बारे में हम सब पहले ही बता चुके हैं, और ये सब आप लोग तैयार कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।